अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए 1000 करोड़ रुपये बजट में मख्तस। हैदराबाद में बेकाबू कार की दहशत, जख्मियों में 8 माह का बच्चा भी शामिल। जिले निर्मल में 2 बसों में तसादुम, 30 जख्मी। और फलस्तीन में हिंदुस्तान के सफीर मुकुल आर्या की मुश्तबा मौत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने जाती जमीन रखने वालों को डबल बेडरूम मकान तामीर करने के लिए फीकस 3 लाख रुपए की माली इमदाद फ्राहम करने का ऐलान किया है और इस सिलसिले में बजट में 12,000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि आने वाले मालियती साल में रियासत भर में 4 लाख इस्तेफादा कुनिंदगान को फीकस 3 लाख रुपए यूनिट लागत के साथ मकानात की तामीर की इमदाद फ्राहम की जाएगी। रियासत के हर एक हल्के इंतखाब असम्बली के लिए 3000 मकाना शुरू किए जाएंगे। उसके साथ ही अराकीन कानून साज असम्बली के हल्के जात में जुमला 3,58,000 मकानात का आगाज किया जाएगा। मजीद ये कि मखसूस हालात में बेघर अवाम और आफात सवामी से मुतासिर होने वालों के लिए चीफ मिनिस्टर की जानिब से मख्तस किए जाने वाले जुमला 42,000 मकानात दस्तियाब रहेंगे। ये डबल बेडरूम स्कीम माँ बाकी मुल्क के लिए एक नमूना रहेगी। मुल्क की किसी भी रियासती हुकूमत ने इस तरह की स्कीम की शुरुआत नहीं की। इस मवाजने में डबल बेडरूम प्रोग्राम के लिए 12,000 करोड़ रुपये मख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने रियासती बजट बराए 2022-2023 पेश करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए 1000 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि रियासत के तमाम अजला में सरकारी मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए। ये अगले 2 सालों में कायम होंगे। इस साल आसिफाबाद, भोपालपल्ली, विकाराबाद, सिरिसिल्ला, जानगांव, कामारेड्डी, करीमनगर और खम्मम में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू करने जा रहे हैं। साल 2023 में दिगर 8 अजला यानी नारायणपेट, मेदक, मेडचल, रंगारेड्डी, मुलुगु, वरंगल, गदवाल और यदाद्री में नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। हरीश राव ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए 1000 करोड़ रुपये के अखराजात की तजवीज़ कर रही है। गोल्ड मेडलिस्ट जूनियर नेशनल उशो खिलाड़ी शेख अमान पाशा ने मॉस्को उशो स्टार चैंपियनशिप में शानदार मुजाहरा करते हुए वेंचान इवेंट में मुल्क के लिए सिल्वर मेडल और लॉन्ग वेपन में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और जुमा के दिन वो वतन वापस लौटे। एयरपोर्ट पर उनका तेलंगाना हुकूमत के ओहदेदारों और खिलाड़ियों की जानिब से शानदार खैरमकदम किया गया। आज हैदराबाद में स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेलंगाना श्रीनिवास गौड़ ने शेख अमान पाशा की गुलपोशी शालपोशी करते हुए ज़बरदस्त तहनीत पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि उशो खिलाड़ी शेख अमान पाशा ने मॉस्को उशो चैंपियनशिप में शानदार मुजाहरा करते हुए तेलंगाना का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। हुकूमत की जानिब से उन्हें भरपूर मदद दी जाएगी। श्रीनिवास गौड़ ने उशो के खिलाड़ियों को शानदार तरबियत देने पर अब्दुल उमर कोच की सिताइश की। इस मौके पर डॉक्टर याकूब जमील अहमद के अलावा दिगर मौजूद थे। शहर के संजीवा रेड्डी नगर इलाके में एक बेकाबू कार ने दहशत मचा दी। BSI हॉस्पिटल से बीके गुड़े की सिमत जाने वाली कार ने सड़क से गुजरने वाली बाज़ गाड़ियों को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 8 माह का बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया और कार चलाने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जिले निर्मल में 2 RTC बसों में तसादुम के नतीजे में तकरीबन 30 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। ये हादसा आज भैंसा के करीब तुम्बापुर के पास पेश आया। भैंसा से निर्मल की सिमत जाने वाली RTC बस ने उसी रास्ते से गुजरने वाली दूसरी RTC बस को अगबी सिमत से टक्कर दे दी। उस हादसे में 2 बसों में सवार मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ऐसे जख्मी जिनकी हालत तशवीशनाक है उन्हें बेहतर इलाज के लिए निर्मल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जिले जगतियाल में 4 पैरों वाली अजीब व गरीब मुर्गी देखकर लोग हैरतज़दा रह गए। अमूलिया चिकन सेंटर के मालिक ने बताया कि उसके पास पोल्ट्री फार्म से जो चिकन का लोड आया उसमें दिगर मुर्गियों के साथ एक ऐसी मुर्गी भी आई जिसके 4 पैर हैं। उस मुर्गी को देखकर वो हैरतज़दा रह गया। ताहम उसका कहना है कि वो इस मुर्गी को पाल लेगा, उसे फ़रोख्त नहीं करेगा क्योंकि ये मुर्गी उसे भगवान ने दी है।
उत्तर प्रदेश इंतखाबात के आखिरी मरहले की पोलिंग के अख्ताम के बाद आज शाम मुख्तलिफ मीडिया हाउस ने एग्जिट पोल जारी किए हैं, जिनमें अक्सरियत एग्जिट पोल बीजेपी के दोबारा इक़्तिदार में वापस आने की पेशकयासी की है। ताहम बीजेपी की नशिस्तों में काफ़ी कमी होगी। पीपल्स प्लस सर्वे ने पेशिनगोई की है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में इक़्तिदार बरकरार रखेगी। पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी अपने इत्तेहादियों के साथ 220 और 240 के दरमियान सीटें जीतेगी। समाजवादी पार्टी को अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 140 से 160 सीटों पर कामयाब होने की पेशकयासी की गई है। बहुजन समाज पार्टी को 12 से 18 सीटें मिलने का इम्कान है। समाजवादी पार्टी की हलीफ RLD को 8 से 12 सीटें जीतने का अंदाजा है। कांग्रेस पार्टी 4 से 8 सीटों तक महदूद रहेगी। पंजाब बिशमुल 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया है और अब 10 मार्च को नताइज का ऐलान किया जाएगा। पंजाब की 117 सीटों के लिए 20 फरवरी को वोट डाले गए थे। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं। बता दें कि एग्जिट पोल्स वोटिंग के दौरान हुए सर्वे पर मबनी होते हैं और उसके नताइज को हतमी नहीं माना जा सकता। काफ़ी मौके पर ऐसा हुआ है जिसमें इंतखाबी नताइज एग्जिट पोल्स के बिल्कुल बरअक्स आए हैं। एग्जिट पोल के नताइज के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत मिलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशिनगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में दौरान शब ही बर्फ़ व बारान सिलसिला शुरू हुआ और मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में पीर की सुबह तक 5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ़ जमा हुई थी। उधर मुतल्लिक़ा महकमे के एक तर्जुमान की पेशिन वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्को हैं। उन्होंने कहा कि वादी में 8 मार्च को मौसम खुश्क रह सकता है, ताहम 9 मार्च को मौसम एक मरतबा फिर ख़राब होने की तवक्को है। फ़लस्तीन में हिंदुस्तान के सफ़ीर मुकुल आर्या की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। वो रामल्ला में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने में मुर्दा पाए गए। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मुकुल आर्या की मौत की तस्दीक की है। उनकी मौत पर गम का इजहार किया, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई उस पर मज़ीद मालूमात हासिल नहीं हो सकीं। वज़ीर जयशंकर ने कहा कि रामल्ला में हिंदुस्तानी सफ़ीर मुकुल आर्या की मौत एक सदमे की तरह है। उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़हीन और बासलाहियत अफसर थे। उन्होंने उनके अहल खाना और दोस्तों से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में 7वें व आखिरी मरहले के तहत 9 अजला की 54 सीटों पर जारी वोटिंग में दोपहर 5 बजे तक 54.18% राय दहिंदगान ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन से मौसूल इत्तला के मुताबिक शाम 5 बजे तक सबसे ज़्यादा ज़िला चंदौली में 59.54% राय दहिंदगान ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वहीं 52.31% वोटिंग के साथ आजमगढ़ सबसे निचले पायदान पर है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग 12 दिन से जारी है। रूस ने पीर को पूरे यूक्रेन में चंद घंटों के लिए जंग बंदी का ऐलान किया है। स्पुतनिक के रिपोर्ट के मुताबिक ये जंग बंदी 12:30 पर शुरू होगी। इस दौरान जंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की अपील पर रूस ने जंग बंदी का ऐलान किया है। ये दूसरा मौका है कि रूस ने यूक्रेन में जंग बंदी सीज फायर का ऐलान किया। इससे कबल 2 शहरों में 6 घंटे के लिए जंग बंदी की गई थी। इस दौरान हिंदुस्तानी शहरियों को जाने का रास्ता दिया गया था। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए 1000 करोड़ रुपये बजट में मख्तस। हैदराबाद में बेकाबू कार की दहशत, जख्मियों में 8 माह का बच्चा भी शामिल। जिले निर्मल में 2 बसों में तसादुम, 30 जख्मी। और फ़लस्तीन में हिंदुस्तान के सफ़ीर मुकुल आर्या की मुश्तबा मौत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।